आज की वीडियो लेक्चर में हम फ्यूरेन के स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एटम्स हैं फ्यूरेन में सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, चारों कार्बन और एक ऑक्सीजन। हर एक के ऊपर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। कार्बन के अंदर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारे p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके एक एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर एक और लोन पेयर है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज लूप बना है जैसा एरोमेटिक सेक्सटेट सिस्टम होता है, इसलिए फ्यूरेन एरोमेटिक है। इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे। ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ये सभी एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये वापस यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है। तो यदि आप पायरॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और फ्यूरेन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा और कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज थोड़ा मुश्किल से बियर करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस तरह से हम फ्यूरेन के एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें। फ्यूरेन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल जिसमें साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हकल रूल को सेटिस्फाई करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। हकल रूल सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। रेजोनेंस एनर्जी जो होती है फ्यूरेन के लिए इट इज 16 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आप देखें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। यदि आप इसके अंदर CO बॉन्ड लेंथ देखें, CO बॉन्ड लेंथ इट इज़ 1.37 एंगस्ट्रम और अगर नॉर्मल ईथर में हम देखें इट इज़ 1.43 एंगस्ट्रम इन ईथर। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि कार्बन ऑक्सीजन प्योर सिंगल नहीं है, इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, जैसा कि यहाँ पे इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। और ये सारे जो है कैरेक्टर्स आपके बताते हैं कि फ्यूरेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड।
नेक्स्ट लेते हैं हम फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्यूरेन एक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत कम है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल एंड फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम फ्यूरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा भी हमने बात की थी कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। हम देखते हैं कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये फ्यूरेन है, अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन हम दोनों पोजीशन पे पहले एक बार अटैक करवा के देखेंगे। अल्फा पोजीशन पर अटैक होता है तो जो इंटरमीडिएट बनेगा ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी जब अल्फा पोजीशन पर अटैक होगा, और यदि बीटा पोजीशन पर अटैक होता है ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी। जैसा कि आप क्लियर देख रहे हैं कि जब अल्फा पोजीशन पर अटैक होता है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, यानी कि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टेबल जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो अल्फा पोजीशन पर अटैक से बन रहा है। इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पर प्रेफरेबली होगा, और अगर अल्फा ऑक्यूपाइड है उस केस में फिर बीटा पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हम लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का नाइट्रेशन माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट एसिटिल नाइट्रेट के साथ में करवाया जाता है। ये फ्यूरेन है, CH3COO NO2। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और नेक्स्ट स्टेप में एसिटिक एसिड निकल जाएगा और ये नाइट्रोफ्यूरेन हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। फ्यूरेन को हम सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनेशन नहीं कर सकते, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन एज सल्फोनेटिंग एजेंट काम में लिया जाता है। फ्यूरेन प्लस SO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, हमें फ्यूरेन सल्फोनिक एसिड मिलेगा।
नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है और पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट देता है। इसलिए यदि हमें मोनोब्रोमो या मोनोक्लोरो कंपाउंड चाहिए तो माइल्ड कंडीशंस काम में ली जाती है। जैसे फ्यूरेन का यदि आप हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन करवाते हैं, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रिएक्शन करवाएं, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। माइनर क्वांटिटीज की डाई क्लोरो प्रोडक्ट की भी मिल सकती है। मेजर प्रोडक्ट मोनो ये होगा। यदि आप फ्यूरेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन हो रहा है, आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोहेलिक एसिड भी बन रहा है। इस कारण से फ्यूरेन का पॉलीमराइजेशन हो सकता है। तो कई बार हमें अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इनडायरेक्ट मेथड काम में लेना पड़ता है। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया जिसके अंदर की -I इफेक्ट का ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ में करवाएंगे, हमें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिला। अब हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज एल्काइलेशन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का एल्काइलेशन हम फ्राइडल क्राफ्ट मेथड से नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड कैटलिस्ट काम में आते हैं, इनके कारण से फ्यूरेन का पॉलीमराइजेशन हो सकता है। और एल्काइलेशन के लिए हम एल्कीन को किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे H3PO4 या BF3 के साथ में लिया काम में, एल्कीन बन जाएगा। ये फ्यूरेन है आपका। इसकी रिएक्शन हमने कराई, जैसे प्रोपीन लेते हम, इसकी रिएक्शन कैटलिस्ट H3PO4 और BF3 हमने काम में लिया है कैटलिस्ट के रूप में, और ये हमें मिल जाएगा एल्काइल प्रोडक्ट। एल्काइलेशन हो गया यहाँ पे फ्यूरेन का। नेक्स्ट इज एसाइलेशन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन को एसिटिक एनहाइड्राइड से हम एस्टाइलेशन करवा सकते हैं। फ्यूरेन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, इसमें भी हम H3PO4 या BF3 को एज कैटलिस्ट काम में लेते हैं। ये इसका एस्टाइलेशन हो गया। एसिटिल प्रोडक्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट लेते हैं हम मर्क्यूरेशन। जब फ्यूरेन की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, फ्यूरेन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम एसीटेट CH3COO सोडियम एसीटेट के साथ में 2 क्लोरोमर्करी प्रोडक्ट मिलेगा हमें। 2 पोजीशन पर HgCl आ गया। ये जो प्रोडक्ट है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आप इस ग्रुप को आयोडीन, ब्रोमीन, एसाइल ग्रुप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई तो ये ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। यदि आप एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं RCOCl, तो एसाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। किसी से भी हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्माइलेशन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का रिएक्शन जब हम HCN और HCl के मिक्सचर के साथ करवाते हैं, HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, 2 पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा। 2 फॉर्मिल फ्यूरेन बनेगा, परफ्यूरल कहते हैं हम इसे। फ्यूरेन के अमीनो मिथाइलेशन के लिए फ्यूरेन को फॉर्मेल्डिहाइड
प्लस NN डाइमिथाइल अमीन, सेकेंडरी अमीन लिया है हमने, NN डाइमिथाइल अमीन लिया है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 पोजीशन पर फ्यूरेन का अमीनोमिथाइलेशन हो जाएगा, CH2N CH3 CH3। ये फ्यूरेन के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूरेन के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।